आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। व्यापार वातावरण को समझ कर कैसे व्यापार के प्रदर्शन को बेहतर करने में सहायता करता है। तो बहुत ही साधारण शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर बनता है या फिर इस प्रश्न का मतलब बनता है कि एक व्यावसायिक वातावरण को अगर हम समझ लेते हैं कि क्या हो और इसकी क्या कारण हो सकते हैं और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, तो हम अपने व्यावसायिक प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं और ये जो व्यावसायिक वातावरण है वो हमारे लिए एक सहायक के रूप में ही कार्य करेगा। अर्थात सबसे पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है कि व्यापार वातावरण होता क्या है। तो बहुत ही साधारण सी भाषा में अगर हम बात करें व्यापार वातावरण की, तो व्यापार वातावरण हमारा एक ऐसी गतिविधि होती है जिसके द्वारा हमारे अनिश्चित काल में कुछ भी घटना हो जाती है, जिसके द्वारा हमारे व्यवसाय को अगर कुछ नुकसान होता है या फिर हमारी व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ बदलाव आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यापार वातावरण कहते हैं। तो अगर हम सामान्य उदाहरण ले तो जैसे कि वातावरण क्या है? वातावरण कभी भी बदल सकता है। अर्थात हमारी ज़िंदगी में जैसे कि वातावरण की हम बात करें तो जैसे कि कभी बारिश कभी आ जाती है, कभी धूप निकल जाता है, कभी किसी और मौसम आ जाता है। तो इस प्रकार के अलग अलग वातावरण होते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम व्यापार के वातावरण की बात करें तो व्यापार वातावरण में भी बहुत ही अनिश्चित घटनाएं होती हैं। हमने पढ़ रखा है कि व्यापार क्या है, व्यवसाय क्या है? एक अनिश्चित कार्य है। हमें नहीं पता होता कि हमें भविष्य में क्या परिणाम मिलेगा, हमारे भविष्य में किस प्रकार के हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाएगी कि नहीं, अर्थात हमें लाभ होगा या नुकसान होगा, इसके बारे में हमें पूर्ण अनुमान नहीं होता है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में जो गतिविधियां हुई, जैसे कि व्यापार वातावरण में हमारी अलग अलग प्रकार की गतिविधियां हो सकती हैं। जैसे कभी हमारा बाजार में जो है बाजार में हमारे क्या हुआ, वस्तु की रुचि ही घट गई, वस्तु की रुचि पुरानी हो गई। अर्थात कभी कभी क्या होता है, फैशन का दौर आता है तो वस्तु क्या होता है, उस समय उपभोक्ताओं की रुचि पुरानी हो जाती है। अगर हम उस वस्तु को उत्पादन कर रहे हैं और हमने भारी मात्रा में उस वस्तु का उत्पादन कर दिया है, तो अगर उस वस्तु को बाजार में हम लेके जाएंगे और बाजार में उन वस्तु को पसंद ही नहीं करेंगे कोई लोग, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा उत्पादन क्या हो जाएगा, घाटे में चला जाएगा। अर्थात हमें बहुत ही बड़ा हानि होगा, नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह के क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक वातावरण होते हैं। और जैसे एक और मैं आपको बता देती हूँ, व्यावसायिक वातावरण में और हमारा क्या हो सकता है, और हो सकता है कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने कोई एक नया नियम लागू कर दिया। जैसे कि कुछ सालों पहले जीएसटी को लाया गया था बाजार में क्या करता है सरकार द्वारा नए नियम का स्थापना द्वारा नियम में बदलाव, ये भी क्या हुआ, एक प्रकार का हमारा व्यवहार वातावरण हो गया। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दे रही थी कि कुछ सालों पहले सरकार ने क्या किया, सभी प्रकार के कर हटा दिए, सभी प्रकार के टैक्स हटा दिए और क्या लेके आ गए, जीएसटी लेके आ गए। तो शुरुआत में तो सभी उत्पादकों को, सभी व्यापारियों को बहुत ही नुकसान हो रहा था। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है, किस प्रकार से कार्य होंगे, किस प्रकार से हमें कर देना है, किस प्रकार से हमें उत्पादन गतिविधियां करनी है। तो इस प्रकार के कुछ नियमों बदलाव के आने की वजह से भी व्यापार में कई प्रकार से नुकसान हो जाते हैं, कई प्रकार से हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा व्यापार वातावरण का उदाहरण। और अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरा हमारा उदाहरण हो सकता है कि क्या हुआ, बाजार में मंदी आ गई। अर्थात सभी लोगों के पास पैसे ही खत्म हो गए, लोग उस वस्तु को खरीदना ही नहीं चाह रहे हैं। तो क्या हुआ, इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने तो अपना उत्पादन किया, हमने सारे उद्देश्य अपने हमारे सारे हमने कार्य करे, प्रबंधन का कार्य किया, हमने सारे अपने प्रबंध के कार्य के साथ साथ उत्पादन की सभी क्रियाएं की। लेकिन बाजार में क्या हो गया,
मंदी का दौर आ गया, अर्थात लोगों ने उस वस्तु को खरीदना बंद कर दिया और लोग बहुत ही कम वस्तुओं को खरीद रहे थे। तो इससे हमारा क्या हुआ, इससे हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया हमारे व्यवसाय का। तो इस प्रकार के कई प्रकार हमारे क्या हो जाते हैं, कई प्रकार के वातावरण, व्यापारिक वातावरण हो जाते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवसाय को नुकसान हो सकता है। तो इनको सहायता प्रदान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्यापार की जितनी भी हमारी वातावरण की समस्या होते हैं उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम उनको अच्छे से समझ लेंगे और हम पहले से ही सारा योजना बना लेंगे कि अगर हम ये कार्य करते हैं तो हमें भविष्य में इस नुकसान से, इन व्यावसायिक वातावरण से कोई खतरा नहीं होगा, तो ये क्या हो सकता है, हमारे लिए बेहतर सहायक ही बन सकता है। अगर हमने ये समझ लिया कि भविष्य में जो आने वाला फैशन का दौर है वो क्या है, लोग क्या पसंद करेंगे और उनके संबंधित हम अपनी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, लोग अपना रुचि दिखाएंगे उसमें और हमारी वस्तु है आराम से बिक जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने इन व्यापार वातावरण का नियोजन कर लिया तो क्या होगा, हमें व्यापार में लाभ ही होगा। तो मैं इसको आपको लिख के बता देती हूँ कि किस प्रकार से हम इन अवसरों को प्राप्त करके लाभ कमा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, व्यापार वातावरण का नियोजन करके इनसे भविष्य में व्यापारिक लाभ अर्जित किया जा सकता है, अर्जित कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो इन सभी जो भी वातावरण होते हैं, इन सभी क्रियाओं को समझ के हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। हम अब ये हमारे लिए और सहायक ही हो जाएंगे क्योंकि हमने पहले से इन चीज़ों के बारे में नियोजन कर रखा है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम अवसरों को पहचान सकते हैं। हमारे सामने जो अवसर आएंगे उनको हमें क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। अर्थात इसमें अगर मैं उदाहरण की सहायता से मैं अगर आपको बताऊं तो एक कंपनी है जो कि क्या कर रही है, नए गैजेट का निर्माण कर रही है, अर्थात कुछ नया उपकरण तैयार कर रही है। तो उन अवसर को पहचान के हम क्या कर सकते हैं, अगर वो हमारे विदेशी कंपनी है तो उस कंपनी को हम क्या कर सकते हैं, अपने अपने देश में ही उस वस्तु का उत्पादन करके हम क्या कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। तो हमें अवसरों को पहचानना होगा कि कौन सा कार्य हम किस समय करेंगे तो वो हमारी जनता को पसंद आएगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, खतरों को प्रारंभिक चेतावनी संकेत या रडार के रूप में अपने आप के कार्यों को मदद कर सकते हैं। अर्थात जो खतरे की घंटी आती है ना, वो हमें पहले ही पता चल जाती है कि एक व्यवसाय में क्या खतरा आने वाला है, थोड़ा मोड़ा हमें अनुमान लग जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, खतरों का पहचान करके लाभ कमा सकते हैं। हम अगर पहले से ही थोड़ा बहुत अनुमान लगाएंगे, हम सचेत रहेंगे तो क्या हो सकता है, हमें भविष्य में लाभ हो सकता है खतरों को पहचान के। और हम और क्या कार्य कर सकते हैं, अब हम तीसरा कार्य ये कर सकते हैं कि हम अपने जितने भी उपयोगी संबंधित जो चीज़ें हैं उन सभी को क्या करना है, हमें अच्छी तरीके से रखना है, अर्थात उनको पूर्ण प्रयोग करना है। हमारी जो व्यवहार में होता है, कई प्रकार के साधनों का हम प्रयोग करते हैं, तो हम उन सभी साधनों का पूर्ण प्रयोग करेंगे ताकि हम क्या कर सकें, अपने भविष्य की जितना नुकसान होगा उसको हम कम कर सकें। तो हम क्या कर सकते हैं, उपयोगी संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कर सकते हैं।
ताकि भविष्य में जो हमें नुकसान हो वो कम हो। अगर कोई खतरा भी आ रहा होगा तो हम एक तरीके से बच के चल सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? चौथा हम कर सकते हैं कि तेजी से बदलाव के साथ हम नकल कर सकते हैं। अर्थात हम हमेशा देखते आ रहे हैं कि चाइना क्या करता है, कई प्रकार की नई नई वस्तुओं को निर्माण करता है और हमारे बाजार में लाके उनको आराम से बेचता है। तो हम क्या कर सकते हैं? उन वस्तुओं का नकल करके तथा उन वस्तुओं के बारे में समझ के हम उनका निर्माण कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? उन वस्तुओं का हम भी निर्माण करेंगे और हम भी उन वस्तुओं को बाजार में बेच सकते हैं। तो सिर्फ ये होगा कि उन्हीं की वस्तु नहीं बिकेंगे, हमारी वस्तु भी बिकेंगे, क्योंकि हमें अवसरों की तलाश करनी चाहिए नए नए योजनाएं बना के। और अंत में हम क्या कर सकते हैं? पांचवा कार्य हम ये कर सकते हैं, हम योजनाएं और तथा नीतियां बना सकते हैं कि भविष्य में जो भी घटनाएं होंगी उसका तुरंत निवारण किस प्रकार से हो सके। तो योजना और नीति निर्माण होना चाहिए, नीति निर्माण करना चाहिए। तो ये हो गए हमारे कुछ ऐसे सहायक कार्य। अगर एक व्यावसायिक वातावरण में कुछ भी घटनाएं घटती हैं तो हम ये कार्य करके क्या कर सकते हैं? उन व्यावसायिक वातावरण को सुधार सकते हैं तथा उनसे लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।